फ्रेंड्स, जय श्री श्याम, जय श्री राम। आज अयोध्या में हूँ। अपने अयोध्या में मुझे कहते हैं ना, श्री राम जी के दर्शन करके ऐसे पावन पवित्र हो जाते हैं। हनुमानगढ़ी के दर्शन किए, 100 बार हनुमान जी का पाठ चल रहा है। शनिवार का दिन भी है, बहुत अच्छा दिन है, दर्शन अच्छे से मिले। मैं यहाँ पे आई थी तो एक्चुअली हमारा जो दर्शन का तारीख था प्रोटोकॉल के हिसाब से था, वो कल के तारीख का था। मेरे भैया ने कल का करवाया था। उन्होंने बोला कल सुबह का, लेकिन मुझे कल सुबह खाटू श्याम निकलना है। तो मैंने सब भगवान पे छोड़ दिया। मैं बोली नहीं हुआ तो लाइन से जाएंगे, जैसे क्योंकि गर्दी इतनी थी नहीं, लाइन से जाती तो भी फटाफट दर्शन हो जाते। लेकिन कहते हैं ना, भगवान भक्त से ज़्यादा भगवान इंतज़ार करते हैं अपने भक्तों का, जो सच्चे मन से करते हैं। मैंने अपने जिस होटल में रुकी थी, होटल वाले को मैंने कहा तो उन्होंने कहा कि रुको मैं बोलता। तो जहाँ वो अंदर जो काम करने वाले बेचारे लोग रहते हैं ना, कारीगर लोग, उसने फटाफट जाके वीआईपी पास निकाला। अर्जेंट बेसिक पे, ऐसे अर्जेंट बेसिक पे पास मिलता नहीं है, लेकिन कहते हैं ना, भगवान को मुझे दर्शन दे रहा था, बखूबी बहुत अच्छा दर्शन दिया। उसके बाद मैंने ये माला ही पहनी थी। बहुत जगह पे क्या होता है, जानबूझ के माला निकालो माला निकालो, पता नहीं क्या डर है उन लोगों को। जो कि जब हमने पहना है, अगर माला में कुछ खतरा रहेगा तो हम क्यों पहनेंगे। सब सिद्ध की हुई माला थी। तो मैंने सच बोलूँ कल सोच लिया था, अगर इन लोगों ने माला वाला निकालने की बात की तो मैं अंदर दर्शन को जाऊँगी ही नहीं, क्योंकि मेरी ये सारी सिद्ध की हुई माला है, मैं इसे निकाल नहीं सकती। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, अच्छे से पासेस मिले, पासेस मिल के गए, दर्शन किए। मतलब मैं राम जी के सामने कम से कम 10 मिनट खड़ी थी, अच्छे से दर्शन किए। और जब मैं हनुमानगढ़ी भी पहुंची, फिर उसके बाद वहाँ से हम दर्शन करके मस्त बाहर निकले। सब लोग पैर पड़ रहे थे। फिर हनुमान मंदिर के गए, क्योंकि अयोध्या में राम जी के तो दर्शन हम करते ही हैं, लेकिन अगर हनुमान जी साक्षात्कार कहीं है, आज की तारीख में कलयुग में अमर अजर देवता है तो हनुमान जी, और अगर वो साक्षात्कार कहीं है तो अयोध्या में हनुमानगढ़ी में है। आप सब दर्शन करते, देखिए पहले राम मंदिर नहीं बना था, पहले सब हनुमानगढ़ी का ही दर्शन करके जाते थे, क्योंकि हनुमान जी राम जी के दुलारे हैं और साक्षात्कार हैं यहाँ पे, वो सच में है। तो मैं वहाँ पे गई। वहाँ पे जाने के बाद आरती का टाइम चालू था, 10-15 मिनट खड़ा रहना पड़ा, कोई बात नहीं। तब तक मैंने कहते हैं ना 9 बार हनुमान चालीसा का पाठ किया। बाद में थोड़ी थक गई तो वहाँ पुलिस वाले लोग बैठे, बोले बैठ जाओ थोड़ा देर, गर्दी बहुत है। बैठ के फिर मैं गई, हनुमान जी के दर्शन किए। उनके दर्शन भी बहुत अच्छे, और उनके दर्शन होते भी ऐसा हो गया था कि भगवान ने अपने सामने खड़ा कर दिया था। मतलब सब मेरे से आगे आगे आके जाके प्रसाद देके जाते हैं कि भगवान हटने नहीं दे रहे थे। इतना तो मैं समझ गई, मैं जिस भी मंदिर जाती हूँ ना, मुझसे ज़्यादा भगवान ऐसा करते कि नहीं तू खड़ी रहे, तू जा मत। वहाँ पे मुझे 5-5, 10-10 मिनट खड़े रहना पड़ता है, खड़े रहने मिलता है, बहुत अच्छी बात है। तो बहुत अच्छा दर्शन मिला। और देखिए, आप चाहे मेरा लाख रास्ता रोकें, लेकिन अगर भगवान चाहता है मुझे दर्शन दिलाना तो वो देंगे। देखिए, वो किसी न किसी रूप में करके भेजेंगे। मैं जो बताई ना आपको, एक बार मैं पंढरपुर गई थी। पंढरपुर में भी एक आदमी मुझे मिला और पंढरपुर में कहा कि आपको दर्शन करना है, तो वो मुझे खुद लेके गया था। आज भी वैसे ही हुआ सेम। आज मुझे दर्शन करना था और आज ऐसा दर्शन हुआ कि मैं क्या बोलूँ आपको। यहाँ पे एक्चुअली अगरबत्ती रखी है, उसके लिए मैं बार बार पीछे देख रही हूँ। आपको लग रहा होगा क्या देख रहे हैं, क्योंकि मेरा हर जगह छोटा सा मंदिर बैठ जाता है। बस डेली हनुमान चालीसा का पाठ चालू है, सब काम चालू है। मैं बस इतना बोलूँगी, आप अपनी करो, मैं अपनी करूँगी। देखिए, मैंने कभी किसी के लिए बुरा नहीं सोचा है, तो भी कुछ लोग मेरे को पीठ पीछे मन में गालियाँ देते हैं, सोचते हैं अरे ऐसा है। एक बात याद रखिए, अगर आप मुझसे 2 पैसा कमा रहे कर रहे और अगर आप मेरे लिए गलत बात कर रहे हैं, तो भगवान आपको उसकी की पूरी सज़ा देगा, क्योंकि मेरे मन में आप लोगों के लिए कुछ गलत नहीं है। लेकिन कुछ लोगों के मन में है, अरे बहुत ज़्यादा चर्बी दिखाती है, बहुत ये है, बहुत नाटक है, ऐसा है वैसा है। भाई, इतना एटीट्यूड तो मेरे अंदर बनता है, क्योंकि मैं इंडिपेंडेंट कमा रही हूँ, कर रही हूँ, सबका खर्चा चला रही हूँ, तो भी मैं कभी किसी से उल्टी बात नहीं करती। लेकिन कुछ लोग जब मुझे नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, तो एक बात याद रखिए कि आप जब किसी के ऊपर एक उंगली करते हो तो 4 खुद की तरफ होती है। तो कोई बात नहीं। देखिए, अभी भगवान के जैसे इतना अच्छा ओहदा हो गया है कि कहीं भी मैं ऐसे भी डायरेक्ट दर्शन जा सकती हूँ। लेकिन मेरा एक नियम है कि नियम के अनुसार अगर हम दर्शन करने जाते हैं तो कोई दिक्कत परेशानी कभी आती नहीं है। आप नियम अनुसार जाइए, जहाँ पे जो टिकट का लग रहा है वो करके जाइए। ऐसा दर्शन बहुत अच्छे से मिले, सब काम अच्छा हुआ। कल मैं पहुँचूँगी खाटू श्याम। कल है संडे, वीरवार का दिन। खाटू श्याम के जितने कारोबारी लोग रहते हैं, जो भी बिजनेस करते हैं, वो भगवान को मोर पंख चढ़ाते हैं। मैं अपने सारे जो लोग मेरे नाम पे सिगरेट लगाते हैं, उन सबको एक ही आदेश दूंगी कि कल के दिन एक नारियल लीजिए, उस पर रोली लपेटी, 1 रुपये का सिक्का लगा के और एक लाल कपड़े में बांध के भगवान को अर्जी लगा के रख लीजिए। बाद में परसों उस नारियल को किसी भी मंदिर में चुपचाप रखाइए, अर्जी लगा के रखिए कि हम सबसे पहले हमें अपने गुरु के लिए कहना पड़ता है। मैंने बहुत सारे जिनको गुरु मंत्र दिए है, लोग मेरा टेक्निक मुझे आजमाते हैं, मेरे ऊपर ही मेरे लिए सिगरेट लगाते, सब करते हैं, उनकी करनी उनके साथ।
आप लगाइए, बोलिए कि अगर हमारी माँ का अच्छा होगा, हमारा यूट्यूब अच्छा चलेगा, तभी तो हमारा करेंगे। कुछ लोग हैं जो यूट्यूब को बदनाम करना चाहते हैं, माँ को बदनाम करना चाहते हैं, उसकी वजह से हमारा काम रुक रहा है। तो जो लोग ये कर रहे हैं उनको वापस सज़ा दो। और ये चीज़, आप तो हारे के सहारे हो। हारे के सहारे का जो हारे के सहारे के भक्त रहते उन्हें कभी हारने नहीं देते बाबा। कहते हैं ना बाबा, लाज जा रही है, लाज चली गई तो जीते जी मर जाऊंगी, फिर तेरी चौखट पे कैसे आऊंगी। बस इतना ही कहना है।